आज हम बात करेंगे मंदिरों के शहर महाबलीपुरम की, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 58 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे मामल्लपुरम के नाम के अलावा मल्लई, कादल, अर्थ सेतु, मल्लावराम, ममल्लई आदि के नाम से जाना जाता है। इस जगह का उल्लेख प्राचीन संगम साहित्य की किताब पथुपाटु में भी हमें मिलता है। तमिलनाडु का यह शहर अपने मंदिरों, स्थापत्यों और समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। एक मान्यता के अनुसार इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। महाबली ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में दी थी। तब वामन भगवान ने 2 पग में त्रिलोक्य अर्थात तीनों लोकों को नाप दिया था और महाबली से पूछा कि तीसरा पग कहां रखूं। तब महाबली ने भगवान को कहा कि भगवान, अब सिर्फ मेरा सिर ही बचा हुआ है, आप उस पर अपना पांव रखें। भगवान वामन महाबली की इस सत्यता और दानवीरता से बहुत खुश हुए और महाबली को पाताल लोक का राजा बनाकर खुद वहां के पहरेदार बन गए। इसलिए कहा जाता है कि महाबली आज भी जिंदा है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ल के नाम से जाना जाता था, इनके द्वारा महाबलीपुरम का नाम मामल्लपुरम रखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रोण के पुत्र महाभारत के एक पात्र अश्वत्थामा ने एक नाग राजकुमारी के संपर्क से एक पुत्र को जन्म दिया था। बच्चे का नाम कमल के अंकुरित होने के आधार पर पल्लव रखा गया, क्योंकि पल्लव शब्द का अर्थ अंकुरित होता है। इन्हीं कथाओं के अनुसार पल्लव ने जिस राजवंश की स्थापना की वह पल्लव राजवंश कहलाया था। 7वीं से 10वीं सदी के बीच पल्लव राजाओं के द्वारा यहां अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिन्हें महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है। इनकी भव्यता को देखते हुए 1984 में यूनेस्को द्वारा महाबलीपुरम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस काल में बने मंदिर द्रविड़ शैली की महिमा का बखान करते हैं। इस शैली का मुख्य आकर्षण बिना काटे चट्टानों से बनी अलंकृत पत्थर की नक्काशी है। इन मंदिरों को जीवंत रूप देने का काम इनकी मूर्तियों की भव्यता करती है। मामल्लपुरम मंदिर अपनी पत्थर की मूर्तियों, गुफा मंदिरों, समुद्र तट के मंदिरों और शैल्यकृत एकाश्म रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे महाबलीपुरम के परिसर में पाए जाने वाले उन स्थापत्यों की, जो अपनी भव्यता और बारीक नक्काशियों के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं और किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। हमारा पहला स्थापत्य है शोर टेम्पल। यह एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में ग्रेनाइट के ब्लॉकों से बनाया गया था। इसके निर्माण के समय यह स्थल भारतीय पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक व्यस्ततम बंदरगाह था। इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह दक्षिणी भारत के सबसे पुराने शैलाकृत मंदिरों में से एक है। शोर मंदिर में 3 मंदिर शामिल हैं, जिसमें से 2 मंदिर भगवान शिव को और एक मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है, जिसे हिंदू धर्म में चेतना का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की बाहरी दीवार और चहारदीवारी के अंदरूनी हिस्से पर विस्तृत नक्काशी और मूर्तिकला देखने को मिलती है। यहां स्थापित शैल स्तंभों पर उत्कीर्ण मूर्तियां दैनिक जीवन शैली को दर्शाती हैं। यह मंदिर पल्लवों द्वारा बनाई गई पहली शैल संरचना के रूप में जाना जाता है। इसके शिखर को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया है। यह मंदिर 50 फीट वर्गाकार चबूतरे पर 60 फीट ऊंची पिरामिडनुमा संरचना के रूप में बना है। मंदिर को उगते सूरज की पहली किरणों को समझने और सूर्यास्त के बाद पानी पर रोशनी डालने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि यह मंदिर दिन में 1 मील का पत्थर और रात में प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। हमारा दूसरा स्थापत्य है पंचरथ परिसर। यहां बने 5 स्मारक एक रथ जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें पांडवों के रथ के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर बनाए गए भारत के सबसे प्राचीन स्थापत्य हैं, जिनमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल और सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल हैं। इन्हें मंदिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन संरचनाओं को कभी प्रतिष्ठित नहीं किया गया, और इसका एक मुख्य कारण नरसिंहवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद इनके संरचनात्मक ढांचे का अधूरा विकास था। इसके अलावा इन संरचनाओं का महाभारत महाकाव्य के प्रतिष्ठित पात्रों से कोई संबंध नहीं है, और न ही इन संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य ज्ञात है। पल्लव राजवंश ने लकड़ी से निर्मित प्राचीन रथों के आधार पर चट्टानों से रथों के मॉडलों के रूप में इन संरचनाओं की योजना बनाई थी। ये संरचनाएं 9 एकाश्म चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं।
माना जाता है कि धर्मराज रथ, जो कि 3 मंजिला होने के साथ सबसे बड़ा रथ है, यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित रहा होगा। अर्जुन रथ भी भगवान शिव को समर्पित है, परंतु इसकी पूर्वी और दक्षिणी दीवारों पर महिलाओं की कला का उत्कृष्ट नमूना है। भीम रथ अधूरा है, इस पर द्वारपाल नगर की मूर्तियों के अलावा कोई अन्य मूर्तियां नहीं है। नकुल और सहदेव रथ देवों के राजा इंद्र को समर्पित है, इसका भी कुछ हिस्सा अधूरा है। अंत में द्रौपदी रथ, जो सबसे छोटा जरूर है, परंतु इसका स्वरूप एक कुटिया जैसा है। हमारा अगला स्थापत्य है चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, जिनमें शामिल हैं वराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर और महिषासुर मर्दिनी मंडप। इस सभी गुफाओं में से आदि वराह पेरूमल गुफा पल्लव संरचनाओं में से सबसे पुरानी है। इस मंदिर का निर्माण महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल के आरंभिक समय में शुरू हुआ था, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। इस गुफा का बाहरी हॉल और गर्भगृह दोनों ही विस्तृत उभरी हुई मूर्तियों से बेहद आकर्षक बनाया गया है। इसमें एक विशिष्ट बात है कि पल्लव राजाओं सिंह विष्णु और महेंद्रवर्मन प्रथम की अपनी अपनी पत्नियों के साथ 2 उभरी हुई मूर्तियां भी यहां देखने को मिलती हैं। कृष्ण और वराह गुफाओं में पौराणिक कथाओं को मूर्तियों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। इनमें देवताओं के अलावा नक्काशीदार खंभे और भक्तों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हैं। त्रिमूर्ति गुफा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर शिव की त्रिमूर्ति को समर्पित है, जो सृजन, पालन और विनाश का समग्र रूप है। सबसे प्रसिद्ध गुफा महिषासुरमर्दिनी गुफा है। महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा का दूसरा नाम है, जो शक्ति का एक अवतार है। इसमें देवी को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। यहां एक टाइगर गुफा भी है, जिसमें कई पौराणिक प्रणालियों, शेरों के डिजाइन किए गए स्तंभों और मूर्तियों की श्रृंखला देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें नरसिंहवर्मन द्वितीय से संबंधित कई मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। अंततः देखा जाए तो यह टाइगर गुफा पल्लवों के काल में मंदिर संरचनाओं के विकास का सार प्रस्तुत करती है। अब हम चलते हैं ऐसी नक्काशियों की ओर जो खुले आकाश के नीचे इस परिसर में चारों ओर फैली हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है गंगा का अवतरण। इसमें 2 विशाल चट्टानें, जो भेल के आकार के समान हैं, इन पर अर्जुन की तपस्या को उकेरा गया है। कुछ अंशों के आधार पर इसे भागीरथी की तपस्या भी कहा जाता है, अर्थात भागीरथी के प्रयासों के कारण स्वर्ग से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इन चट्टानों पर उकेरी आकृतियों के माध्यम से पूरी कहानी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। मामल्लपुरम के ठीक मध्य में अर्जुनन पावम नाम से एक मूर्ति है, जिसे महाभारत की घटना माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन ने कौरवों से लड़ने के लिए घोर तपस्या के बाद भगवान शिव से बासुपदम नामक एक शस्त्र प्राप्त किया था। इस शस्त्र के बारे में हमें चर्चा गुप्त काल के कवि भारवी की पुस्तक किरातार्जुनियम में भी मिलती है। अर्जुन तपस्या मूर्तिकला विश्व स्तर पर कलाकारों के लिए सदैव सराहनीय रही है। इसमें हमें भगवान शिव, मनुष्यों, हाथियों, शेरों, विभिन्न प्रकार के जानवरों की लगभग सैकड़ों मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस वीडियो के समाप्ति की ओर चलते हुए आपको बताते चलें कि नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था। दक्षिण पूर्वी तटरेखा, जिसे कोरोमंडल कहा जाता है, इसका सही नाम चोलमंडम था, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा उच्चारण सही से न कर पाने के कारण इसे कोरोमंडम कहा जाने लगा। यहां से बड़ी मात्रा में विदेशों से व्यापार किया जाता था। पल्लवों की राजधानी वैसे तो कांचीपुरम हुआ करती थी, परंतु महाबलीपुरम को पल्लव अपनी दूसरी राजधानी की तरह महत्व देते थे। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण पल्लव साम्राज्य के विदेशों से भी व्यापारिक संबंध अच्छे थे। यहां से यूरोपीय देशों और चीन के सिक्कों के साक्ष्य इनके व्यापारिक विस्तार को दर्शाते हैं। यहां मिले शिलालेखों के अनुसार महाबली के स्मारकों को महेंद्रवर्मन ने शुरू करवाया था, जिसके परिष्करण का कार्य नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। कहीं न कहीं गंगा अवतरण यानी अर्जुन तपस्या भारत चीन संबंधों के भूगोल और उनके साझा संसाधनों की स्मरण दिलाने के रूप में भी कार्य करते हैं। आज का सफर इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।